दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द हॉली स्क्रीन। और हम बात करने वाले आज की मूवी द वॉक के बारे में। सो इस कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक 8 साल का बच्चा जिसके शहर में एक सर्कस आया होता है और वो सर्कस देखने जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी रस्सियों पर चल रहा है। ये देखकर वो बहुत इम्प्रेस्ड होता है और इस बच्चे का नाम होता है फिलिप्स। फिलिप्स अब अपने घर पे फिलिप्स अब अपने घर पे जाता है और वो पेड़ के सहारे सात फिलिप्स अब अपने घर पे फिलिप्स अब अपने घर पर आता है और पेड़ के सहारे एक साथ 4 रस्सियों को बांधता है ताकि वो उन रस्सियों पर बैलेंस। अब ये मरवाना है। फिलिप्स अब अपने घर पर आता है और पेड़ के सहारे एक साथ 4 रस्सियों को बांध देता है ताकि वो उन रस्सियों पर आराम से बैलेंस बना ले। और फिलिप्स इन रस्सियों पर चलने लगता है और प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो अपने काम में परफेक्ट हो जाता है। हालांकि उसके डैड को ये पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि फिलिप्स एक जोकर बने, पर फिलिप्स अब रस्सियों पर चलने सीख गया था। एक दिन सर्कस खत्म और वो नहीं चाहते थे कि फिलिप्स एक जोकर बने, पर फिलिप्स अब रस्सियों पर चलना सीख गया था। एक दिन सर्कस खत्म होने के बाद फिलिप्स चुपके से वहाँ जाता है। वो आवाज़ भी आ रही है ना यार। और वो चुपके से सर्कस की उन रस्सियों पर चढ़ जाता है और वो उस पर चलने की कोशिश करता है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग चलते थे। वो बस और वो चुपके से सर्कस की और वो चुपके से सर्कस की उन रस्सियों पर चढ़ जाता है और उस पर चलने की कोशिश करता है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग चलते थे। वो बस चलने ही वाला होता है, तभी नीचे से एक आवाज़ आती है, ओए। और वो रुक जाता है। ये आवाज़ होती है पापा रोडी की। और ये वो आदमी होते हैं जिसे फिलिप्स ने बचपन में रस्सियों पर चल और ये वो आदमी होता है जिसे फिलिप्स ने बचपन में रस्सियों पर और ये वो आदमी होता है जिसे फिलिप्स ने बचपन में रस्सियों पर चलते हुए देखा था। वो फिलिप्स को नीचे आने बोलता है और फिलिप्स नीचे आते ही भागना शुरू कर देता है। और पापा रोडी जब उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं तभी वो एक बॉक्स से टकराता है और उस बॉक्स से बहुत सारा सामान और उस बॉक्स से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप्स उससे जंग और उस बॉक्स से बहुत सारा और उस बॉक्स से और उस बॉक्स से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप्स उससे जगलिंग करने लगता है। पापा रोडी और उस बॉक्स और उस बॉक्स से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप्स उससे जगलिंग करने लगता है। पापा रोडी फिलिप्स के जगलिंग स्किल्स को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और पापा रोडी उसे अपने घर लेकर जाते हैं। पर पापा रोडी उसे अपने घर लेकर जाते हैं पर पापा रोडी और फिलिप्स के और पापा रोडी उसको अपने घर लेकर जाते हैं। पर पापा रोडी और फिलिप्स के आपस में नहीं बनती थी और पापा रोडी फिलिप्स को वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद फिलिप्स के पापा भी उसके घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सर्कस में जोकर बनोगे, लेकिन मुझे ये और वो चुपके से सर्कस की उन रस्सियों पर चढ़ जाता है। उस पर चलने की कोशिश करता है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग चलते थे। वो बस चलने ही वाला होता है, तभी नीचे से एक आवाज़ आती है, ओए। और वो रुक जाता है। ये आवाज़ होती है पापा रोडी की और ये वो आदमी होता है जिसे फिलिप्स ने बचपन में रस्सियों पर चलते हुए देखा होता है। वो फिलिप्स को नीचे आने बोलता है और फिलिप्स नीचे आते ही भागना शुरू कर देता है। और पापा रोडी जब उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं तभी वो एक बॉक्स से टकरा जाता है और उस बॉक्स से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप्स उससे जगलिंग करने लगता है। पापा रोडी फिलिप्स के जगलिंग स्किल को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और पापा रोडी उसे अपने घर लेकर जाते हैं। पर पापा रोडी और फिलिप्स की आपस में नहीं बनती थी और पापा रोडी फिलिप्स को वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद फिलिप्स के पापा भी उसे घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं और कुछ दिन बाद
और कुछ दिन बाद फिलिप्स के पापा भी उसे घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सर्कस में जोकर बनोगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब फिलिप्स के पास कोई घर नहीं था, लेकिन फिलिप्स अपने आप को जोकर नहीं समझता था। वो तो बस अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता है। वो अपने टैलेंट से प्यार करता है। वो सड़कों पे और वो अपने टैलेंट से बहुत प्यार करता था। वो सड़कों पर घूमकर लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाता था और उससे पैसे कमाता था। फिलिप्स अपने काम से प्यार करता है बहुत। फिलिप्स को अपने काम से बहुत प्यार था और लोग उसे पसंद भी करते थे और अप्रिशिएट भी करते थे। और फिलिप्स को भी इस बात की बहुत खुशी होती थी। हालांकि फिलिप्स को भी रोड पर से कभी कभी भागना पड़ता था, क्योंकि पुलिस इस काम को बिना परमिशन के नहीं करने देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सड़क पर गिटार बजा रही होती है और वो भी फिलिप्स की तरह ही होती है। बर्तन की आवाज़। अब फिलिप्स भी वहाँ अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है और जितने भी लोग उस लड़की को अब फिलिप्स भी अपना कर्तव्य वहाँ दिखाने लग अब फिलिप्स भी अपना वहाँ कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है। अब फिलिप्स भी वहाँ अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है और जितने भी लोग उस लड़की का गाना सुन रहे थे वो सब फिलिप्स के पास आ जाते हैं। अब फिलिप्स अपना रोड शो बंद ही कर रहा होता है, तब वो लड़की फिलिप्स के पास आती है और फिलिप्स से कहती है, वो मेरे बेहतरीन ऑडियंस थे और तुम्हारी वजह से मुझे वो छोड़कर चले गए। और फिलिप्स उससे कहता है कि जब मैं अपना कर्तव्य दिखाता हूँ तब मुझे लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक समझौता करता हूँ। जब तुम यहाँ गाना गाओगी तब मैं यहाँ अपना कर्तव्य नहीं दिखाऊंगा। और वो लड़की कहती है, मैं सिर्फ ट्यूसडे और वीकेंड्स पर ही यहाँ आती हूँ। फिलिप्स कहता है, ठीक है, इन दिनों मैं यहाँ कर्तव्य नहीं दिखाऊंगा। और उस लड़की का नाम होता है एनी और फिलिप्स उससे वाइन के लिए भी पूछता है और एनी मना कर देती है। मगर फिलिप्स कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी तो मैं इस इलाके में कभी नहीं आऊँगा। नहीं। और एनी मना कर देती है। मगर फिलिप्स कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी तो मैं इस इलाके में कभी अपना कर्तव्य नहीं दिखाऊंगा। और एनी मान जाती है। और अगले दिन जब फिलिप्स कर्तव्य दिखा रहा होता है तभी उसे एक बच्ची कैंडी देती है और जब फिलिप्स उसे खाता है तब उसके दांत में बहुत तेज़ से दर्द होता है। इसलिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट के पास उसे एक मैगज़ीन मिलती है और वो जब मैगज़ीन देखता है तो उसमें ट्विन टावर की फ़ोटो दिखती है। ज़्यादा नहीं घूम रही है तू? मैं कहाँ घूम रही हूँ? कब से तू गई थी स्कूल? मैं गई थी 2 बजे। उसके पहले भी तो गई थी, फिर उसके पहले भी गई थी, फिर उसके पहले भी गई थी। लेके जा तेरे घर में थोड़ा कब से रास्ता देख रहे हैं। अबे इन लोग को इतना कार साफ करने का आता रहेंगे, हम लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर हैं और ट्विन टावर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। और फिलिप्स उस पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेता है और वो ये तय करता है कि एक दिन वो ट्विन टावर पे और फिलिप्स उस पन्ने को फाड़ के अपने पास रख लेता है और वो ये तय करता है कि एक दिन वो एक ट्विन टावर पर रस्सी लगाकर चलूँगा। और फिलिप्स उस पन्ने क्या हुआ नहीं किया पहले नहीं। और फिलिप्स उस पन्ने को फाड़ के अपने पास रख लेता है और वो ये तय करता है कि वो एक दिन ट्विन टावर पर रस्सी लगाकर चलेगा। अब वो ड्रिंक करने जाता है जहाँ उसे एनी भी ज्वाइन करने वाली थी और वो एनी को अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि भले ही मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं ये अब वो ड्रिंक करने जाता है जहाँ उसे एनी भी ज्वाइन करने वाली थी और वो एनी को अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि भले ही मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। एनी भी फिलिप्स को सपोर्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ से एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है।
अब एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों से रस्सी बंधवा देती है और फिलिप्स एनी के सामने वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, जिससे वह एनी से मिल भी लेता है। अब एक दिन जब फिलिप्स अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी एक फ्लोट अब एक दिन जब फिलिप्स अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी एक फोटोग्राफर आ जाता है और फिलिप्स की फ़ोटो लेना शुरू कर देता है। और फिलिप्स उससे कहता है कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा और ऐसा कारनामा करूंगा जिससे पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। वो कहता है कि मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी लगाकर उन पर चलूंगा और अचानक से लोगों के सामने आ जाऊंगा। हालांकि ये लॉ के अगेंस्ट था, लेकिन फिलिप्स इन सब चीज़ों के बारे में केयर नहीं करता है और वो बस अपना सपना पूरा करना चाहता था। और वो फोटोग्राफर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और फिलिप्स कहता है अगर तुम मेरे साथ हो तो ठीक है उस इवेंट के ऑफिशियल और वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और फिलिप्स कहता है ठीक है तुम उस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर रहोगे। और तभी वो रस्सी जिस पर फिलिप्स प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है और फोटोग्राफर कहता है तुम अपने सपने को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हो। और तभी वो रस्सी जिस पे फिलिप्स प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है और फोटोग्राफर कहता है तुम अपने सपने को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हो। इसके बाद ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिलिप्स अब ये सीखना चाहता है कि रस्सी कैसे बांधी जाती है और फिलिप्स अब ये सीखना चाहता था कि सही तरीके से रस्सी कैसी बांधी जाए, इसलिए वो पापा रोडी के पास जाता है। ये वही इंसान है जिसके पास फिलिप्स पहले जाता था। और फिलिप्स पापा रोडी को सही तरीके से रस्सी बांधना सिखाने के लिए कहता है। और फिलिप्स पापा रोडी को सही तरीके से रस्सी बांधने सिखाने के लिए कहता है। और पापा रोडी कहते हैं जो चीज़ को मैंने सीखने के लिए अपनी जान तक लगा दी वो मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे सिखा दूँ। और फिलिप्स कहता है मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। और पापा रोडी मान जाते हैं और वो उसे रस्सी अच्छी तरीके से बांधने सिखाते हैं। हालांकि फिलिप्स वहाँ कोई करतब नहीं दिखाता है, लेकिन जब फिलिप्स की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तो वो टेंट के अंदर जाता है और वो सबसे ऊंची रस्सी पर प्रैक्टिस करने लगता है। क्योंकि वो सड़कों पे इतनी ऊंची रस्सी बांध नहीं सकता था इसलिए वो वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। पापा रोडी जब ये देखते हैं तब उन्हें फिलिप्स के अंदर एक आग दिखती है। पापा रोडी जब ये देखते हैं तब उन्हें फिलिप्स के अंदर एक आग दिखती है। वो एक गांव के अंदर फिलिप्स को परफॉर्म करने का मौका देते हैं। पापा रोडी 2 पेड़ों से रस्सी बांध देता है जिसके नीचे झील होती है, लेकिन फिलिप्स इसे पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि झील में बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो फिलिप्स के ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उसे गालियाँ भी दे रहे थे। इसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और झील में गिर जाता है। फिलिप्स अपने इस फेलियर से बाहर आने के लिए 2 दिन पूरा ले फिलिप्स अपने इस फेलियर से बाहर आने के लिए 2 पुरानी बिल्डिंग पर रस्सी बांधता है जहाँ पर रोज़ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अब रात भर वो उसकी टीम के साथ मिलकर वहाँ रस्सी बांधता है और सुबह फिलिप्स उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है, पर वो रस्सियाँ बहुत ऊंची जगह पर बांधी होती है। अगर फिलिप्स वहाँ से गिरा तो फिलिप्स की मौत भी हो सकती थी। पर फिलिप्स इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है, लेकिन ये इलीगल होता है और फिलिप्स इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है, लेकिन ये इलीगल होता है और फिलिप्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिलिप्स की फ़ोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है। फिलिप्स इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद भी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिलिप्स इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद भी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया
और वो न्यूज़पेपर एनी को दिखाता है और कहता है कि मेरे टैलेंट की तो किसी को कदर ही नहीं है। अब जिस अखबार में फिलिप्स की फ़ोटो छपी होती है उसमें ट्विन टावर की भी फ़ोटो छपी होती है, और जब फिलिप्स ये देखता है तो कहता है कि यह एक इशारा है और वो न्यूयॉर्क के लिए चला जाता है। और जब फिलिप्स ये देखता है तो कहता है कि यह एक इशारा है और वो न्यूयॉर्क चला जाता है। क्योंकि न्यूयॉर्क में ये ट्विन टावर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, और ये वक्त होता है 1974 का, और अभी भी ट्विन टावर बन रहा होता है। वो टावर बाहर से पूरा बन चुका होता है, लेकिन अंदर का काम ज़ोरों शोरों से चालू होता है। फिलिप जब ट्विन टावर के देखने फिलिप जब ट्विन टावर को देखने जाता है तो उसकी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर होता है और उसकी ऊंचाई होती है 1368 फीट और उसमें 110 फ्लोर होते हैं। लेकिन फिर भी फिलिप्स उसके छत पर जाता है और वहां जाकर डिसाइड करता है कि वो एक दिन फिलिप जब ट्विन टावर को देखने जाता है तो उसकी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर होता है और उसकी ऊंचाई होती है 1368 फीट और उसकी ऊंचाई होती है 1368 फीट नहीं और उसकी ऊंचाई थी 1368 फीट और उसमें 110 फ्लोर थे। लेकिन फिर भी फिलिप्स उसके छत पर जाता है और वहां जाकर वो डिसाइड करता है कि वहां एक दिन वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल काम यही था कि उन दोनों बिल्डिंगों के बीच में लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल काम यही था कि इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में केबल कैसे बांधना है, क्योंकि वहाँ का हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और रस्सी बिल्कुल कसी होनी चाहिए थी। और फिलिप्स अपारोडी के नहीं यार लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल काम यही था कि उन दोनों बिल्डिंगों के बीच की केबल कैसी बांधी जाए, क्योंकि वहाँ का हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और रस्सी भी बिल्कुल कसी होनी चाहिए थी। कि केबल कैसी बांधी जाए क्योंकि वहाँ का हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और केबल बिल्कुल सही से बंदी होनी चाहिए। और फिलिप्स पापा रोडी के पास जाता है। पापा रोडी उसे बताते हैं कि नहीं यार 2 बार। और फिलिप्स पापा रोडी के पास जाता है और पापा रोडी उसको बताते हैं कि केबल के साथ और फिलिप्स पापा रोडी के पास जाता है और पापा रोडी उसे बताते हैं कि केबल के साथ हैंगर भी बांधना चाहिए। और पापा रोडी वो सारे पैसे भी उसको अब वो पानी लेने जा रही है। अब पापा रोडी वो सारे पैसे भी उसको वापस कर देते हैं जो उसने फिलिप्स से लिए होते हैं और कहते हैं कि इस काम में कोई तो बात है। पर फिलिप्स की चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं पर फिलिप्स की चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसके पास एक और प्रॉब्लम थी कि वो केबल को एक छत से दूसरी छत तक कैसे लेकर जाए। लेकिन इसलिए वो पर फिलिप्स की चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसके पास और एक प्रॉब्लम थी कि वो पर फिलिप्स की चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसके पास और एक प्रॉब्लम थी कि वो एक केबल को एक छत से दूसरी छत तक कैसे लेकर जाए। लेकिन इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि पहले वो एक पतली तार को दोनों छत पर बांध देगा। लेकिन इसके लिए वो ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो एक तार को दोनों छत पर पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए वो ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो एक पतले तार को दोनों छत तक पहुंचा देंगे। लेकिन पतले तार को भी एक छत से दूसरे छत तक पार करवाना बहुत मुश्किल था। तभी जो फोटोग्राफर होता है वो इन्हें कहता है कि हम क्रॉस बो के ज़रिए रस्सी को इस बिल्डिंग के छत से दूसरी बिल्डिंग के छत तक पहुंचा सकते हैं। और वो इसके लिए अपने दोस्त को भी बोलता है जो इन्हें अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है जो इन्हें क्रॉसबो चलाकर भी दिखाता है। अब फिलिप्स के टीम में 4 लोग होते हैं और ये सब मिलकर मिशन का
और ये सब मिलकर मिशन का डेट तय करते हैं, जो होता है 6 अगस्त 1974। इसके बाद ये लोग फिर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, यानी कि ट्विन टावर होता है। और फिलिप्स एक आर्किटेक्चर बनकर ट्विन टावर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है कि कौन सी सिक्योरिटी कहाँ आती है, कौन सी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठा है, कितने वक्त बैठा है, कि कौन सी सिक्योरिटी कहाँ आती है, कौन सा सिक्योरिटी कहाँ बैठा रहता है, कितने वक्त तक बैठा रहता है, क्योंकि इन्हें लोहे के मोटे मोटे तार और रस्सी बांधने के लिए भी काफ़ी सारे टूल्स ऊपर छत पर लेकर जाने होते हैं। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। हालांकि अभी ट्विन टावर पूरा बना नहीं होता है, लेकिन ट्विन टावर में से एक बिल्डिंग का पूरा काम अंदर तक हो चुका होता है। अब फिलिप्स एक दिन वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और उसे लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जो फिलिप्स को पहले से जानता है। और फिलिप्स इसे भी अपने टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ काम करता है और उसे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। और यही है जो फिलिप्स की मदद भी कर सकता है। अब फिलिप्स की टीम में 5 लोग हो जाते हैं और ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें अब बात करने के लिए वॉकी टॉकी चाहिए। और ये लोग वॉकी टॉकी खरीदने एक दुकान में जाते हैं और दुकान वाला समझ जाता है कि ये लोग कोई प्लान को अंजाम देने वाले हैं और इन्हें एक ओल्ड टाइप का वॉकी टॉकी चाहिए था। और दुकान वाले के पूछने पर वो लोग इसे अपना पूरा प्लान बता देते हैं और वो दुकान वाला भी इनके साथ हो जाता है। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो रात आ जाती है जब इन्हें ट्विन टावर पर रस्सी बांधनी होती है। ट्विन टावर पर केबल बांधनी होती है, ताकि 7 अगस्त की मॉर्निंग में फिलिप्स उस रस्सी पर चल सकें। ताकि 7 अगस्त की मॉर्निंग में फिलिप्स उस केबल पर ताकि 7 अगस्त की मॉर्निंग में फिलिप्स उस केबल पर चल सकें। और फिलिप्स को पता होता है कि यहाँ से एक गलती और उसकी मौत। फिर भी फिलिप्स उस काम को करना चाहता था और वो फिलिप्स उस काम को करना चाहता है और वो डिसीजन ले चुका होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस केबल पर चलना है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। वो रात भर सोता नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि उसे बस उस केबल पर चलना है और अपने सपना पूरा करना है। वो रात भर सोता नहीं है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि उसे बस उस केबल पर चलना है और उसे अपना सपना पूरा करना है। और अगर फिलिप्स को केबल पर चलना है तो सुबह 7 बजे नहीं। और अगर फिलिप्स को उस केबल पर चलना है तो उसे सुबह 7 बजे से पहले टावर पर केबल बांधनी होगी। अगर 7 बजे गया तो वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे और उसे केबल पर चलने नहीं देंगे। इसलिए उन्हें अपने काम को ऑन टाइम करना होता है। 6 अगस्त सन 1974 को ये सब अपने मिशन पर चल देते हैं और बैरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि वो लोग रात होने पर वहाँ से निकल पाए और छत पर पहुँच सकें। बैरी वही आदमी होता है जो कि फिलिप्स को लिफ्ट में मिला था और वो इनकी टीम में शामिल हो गया था। अब फिलिप्स की एक
अब फिलिप्स की एक टीम को एक टावर पे और दूसरी टीम को दूसरे टावर पर पहुंचना होता है ताकि ये दोनों तरफ से अब फिलिप्स की एक टीम को एक टावर पे और दूसरी टीम को दूसरे टावर पर पहुंचना होगा ताकि ये दोनों तरफ से पहुंचकर अब फिलिप्स के एक टीम को एक टावर पर और दूसरी टीम को दूसरे टावर पर पहुंचना होगा ताकि ये दोनों तरफ पहुंचकर रस्सियों को कस के बांध दें। अब फिलिप्स की एक टीम को एक टावर पे और दूसरी टीम को दूसरे टावर पे पहुंचना होगा ताकि ये दोनों तरफ से पहुंचकर केबल को कस के बांध दें ताकि ये दोनों तरफ पहुंचकर केबल को कस सकें। लेकिन छत पर पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। लेकिन सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद ये दोनों टीम पर छत पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों टीम छत पर पहुंच जाती हैं और ये लोग एक छत से दूसरी छत तक एरो फेंकते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें ये एरो नहीं मिलता है। काफ़ी ढूंढने के बाद फिलिप्स को वो एरो मिल जाता है। अब ये अपने बनाए हुए प्लान से 3 घंटे लेट होते हैं, लेकिन इन्हें 7 बजे से पहले रस्सी बांधनी होगी, नहीं तो यहाँ के एम्प्लॉय आ जाएंगे जो इन्हें ये करने नहीं देंगे। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है, पर इनकी रस्सी बंदी नहीं होती है। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन इनका केबल अभी तक बंधा नहीं होता है। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है, पर इनकी केबल अभी तक बंदी नहीं होती है। तभी उनके लिफ्ट का पहिया घूमता है। तभी उन्हें लिफ्ट का पहिया घूमता हुआ नजर आता है और इन्हें पता चल जाता है कि कोई तो ऊपर आ रहा है और अब ये लोग बचेंगे नहीं। तभी इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और इन्हें लगता है कि इनका खेल ख़त्म। पर वो आदमी इन्हें कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद इनकी सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो फिलिप्स अपना कॉस्ट्यूम पहनता है क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंच होता है और वो इसे अपने कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करना चाहता था। लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम ऊपर से नीचे गिर जाती है और फिलिप को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन फिलिप्स को इसे किसी तरह से परफॉर्म करना था। किसी भी तरह से परफॉर्म करना था और वो उस रस्सी पे चलना शुरू कर देता है। लेकिन फिलिप्स को इसे किसी भी तरह से परफॉर्म करना होता है और वो उस केबल पर चलना शुरू कर देता है। जो सपना उसने कई महीने पहले देखा था, आज वो सच में होने जा रहा था। आज वो सच हो रहा था। हालांकि यहाँ एक गलती का मतलब होता है मौत। लेकिन फिलिप्स फिर उन रस्सियों पर क्या हो गया अब तेरे को? अरे फोन आ रहा है। लेकिन फिलिप्स फिर भी उन रस्सियों पर चलना शुरू कर देता है और जब वो चल रहा होता है तो नीचे उसके साथी होते हैं जो सबको बता रहे होते हैं कि देखो वहाँ पर ऊपर कोई चल रहा है। और वो लोग भी ऊपर देखने लगते हैं और फिलिप्स धीरे धीरे एक टावर से दूसरे टावर तक पहुँच जाता है। और फिलिप्स ने आज वो सपना पूरा कर दिया था जो वो हमेशा देखते आया था। और फिलिप्स ने आज अपना वो सपना पूरा कर लिया था जो वो देखता था और हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था। और फिलिप्स ने आज अपना वो सपना पूरा कर लिया था जो वो देखता था, इसके बारे में वो हमेशा सोचता था। और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। 110 फ्लोर चलना कोई आसान और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। 110 फ्लोर ऊपर चलना कोई आसान काम नहीं था। अब जब फिलिप दूसरी टावर की ओर देखता है तो उसे लगता है कि टावर भी उसे बुला रहा है। और उसे लगता है कि वो टावर फिर से उसे बुला रहा हो और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। और इतना ही नहीं, जब वो केबल के बीच में पहुंचता है तब वो नीचे देखता है। ये इतनी ऊंचाई नहीं है कि ये इतनी ऊंचाई है कि उसे वहाँ से कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है। वो उस केबल पर बैठ जाता है।
और फिलिप्स यहाँ ही नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठता भी है और वहाँ वो सब करता है। और फिलिप्स यहाँ ही नहीं रुकता है और फिलिप्स और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस रस्सी पर बैठ जाता है। फिर और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठ जाता है और वो सब करता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठता भी है और वो वहाँ सब करता है जो वो कर सकता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठ भी जाता है और वो यहाँ से सब काम करता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस रस्सी पे बैठ जाता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठता भी है और वो वहाँ वो सब कुछ करता है। और फिलिप्स यहीं नहीं रुकता है, वो उस केबल पर बैठता भी है और वो वहाँ से वो सब करता है जो वो कर सकता है, जिससे कोई आम आदमी कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। और अब वो जब दूसरी तरफ पहुंचने ही वाला होता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो फिर दूसरी तरफ जाने लगता है। इसके बाद फिलिप्स काफ़ी बार रस्सी पर आगे पीछे करता है और वो फाइनली दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने ये लॉ के अगेंस्ट जाके किया था। और जब पुलिस फिलिप्स को नीचे लेकर आती है और जब पुलिस अब देख कैसा और जब पुलिस फिलिप्स को नीचे लेकर जाती है तो वहाँ बहुत सारे लोग और टावर के एम्प्लॉयज़ फिलिप्स के लिए तालियां बजा रहे थे और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और फिलिप्स को ये देखकर बहुत खुशी होती है। पुलिस फिलिप्स को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जिसने उसे अरेस्ट किया होता है वो देखता है और कहता है, पुलिस फिलिप्स को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जिसने उसे अरेस्ट किया होता है वो कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर बहुत दम है और ऐसा कारनामा मुझे फिर कभी देखने को नहीं मिल सकता। वेल डन। और इसके बाद वहाँ मीडिया आ जाती है और वो फिलिप्स को कवर करते हैं। और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिलिप्स उनसे कहता है क्यों किया ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे जब परफॉर्म करने के लिए कोई खूबसूरत जगह दिखती थी तब मैं वहाँ पर अपनी केबल बांध लेता था और रस्सी। फिलिप्स उनसे कहता है क्यों किया ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे जब भी परफॉर्म करने के लिए कोई खूबसूरत जगह दिखती थी तब मैं वहाँ अपनी रस्सी बांध देता हूँ। फिलिप्स पर केस चलता है और जज उसे कहते हैं कि फिलिप्स को बच्चों के सामने पार्क में ही कम ऊंचाई से परफॉर्म करना होगा। अपनी इस जीत के लिए वो अपनी पूरी टीम को शुक्रिया कहता है कि तुम लोग नहीं होते तो आज मेरा सपना पूरा नहीं हो पाता। इसके साथ जिन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया होता है उन्हें फिलिप्स का नाम बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें फिलिप्स का काम बहुत अच्छा लगता है और वो फिलिप्स को एक पास देते हैं ताकि वो कभी भी छत पर आ जा सकें। लेकिन वो फिलिप्स के लिए ये भी कहते हैं कि अब फिर यहाँ रस्सी मत बांधना। और फिलिप्स की हर जगह पर वाहवाही होती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक ही दिन कर लेंगे।